नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह चौहान। बात करेंगे क्रिकेट को लेकर, क्रिकेट में भी आईपीएल, क्योंकि आईपीएल इन दिनों चल रहा है। आईपीएल 2022 का सीजन अपने आखिरी चरणों में है, अंतिम दौर में है। यह कहा जा सकता है कि अंतिम दौर के भी अंतिम में है, क्योंकि कल यानी कि 29 तारीख को आईपीएल 2022 के सीजन का फाइनल मुकाबला खेला जाना है। और ये फाइनल मुकाबला खेला जाएगा राजस्थान रॉयल्स वर्सेज गुजरात टाइटंस के बीच में। गुजरात के अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाएगा। गुजरात की टीम भी फाइनल में पहुंची है। पहली दफा ये टीम इस साल आईपीएल में खेलने उतरी थी। नई फ्रेंचाइजी है और राजस्थान रॉयल्स जो कि पहली बार की चैंपियन थी, यानी कि 2008 में जब आईपीएल शुरू हुआ था तब राजस्थान ने टाइटल अपने नाम किया था। लेकिन तब से लेकर और इस सीजन तक राजस्थान रॉयल्स की टीम फाइनल में भी नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन अब पहुंच गई है। तो बात करेंगे कल हुए मुकाबले के बारे में। आईपीएल सीजन 2022 का ये कल का जो मुकाबला था, ये था क्वालिफायर 2 मुकाबला, यानी कि क्वालिफायर 1 खेला गया था गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच में, जिसमें गुजरात टाइटंस जीती थी और गुजरात टाइटंस पहुंच गई थी आईपीएल 2022 के फाइनल में। वहां पर वो इंतजार कर रही थी दूसरी टीम का। दूसरा एलिमिनेटर जो पहला मैच खेला गया था वो खेला गया था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वर्सेज लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में। इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने मैच जीता था। रजत पाटीदार ने शानदार सेंचुरी बनाई थी। उसके बाद जो दूसरा क्वालिफायर मैच है वो खेला गया कल राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में। तो कल हुए इस मुकाबले की बात कर लेते हैं। दरअसल आरसीबी की जो फैंस है उनका इंतजार पिछले 15 सालों से जो चलता आ रहा है आईपीएल की ट्रॉफी जीतने का, वो इंतजार एक बार फिर से 1 साल और आगे बढ़ गया है, क्योंकि इस बार भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के जो फैन हैं उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। आरसीबी की टीम इस साल भी फाइनल में नहीं पहुंच पाई है। यह तीसरी बार है जब लगातार एलिमिनेटर और क्वालिफायर तक आरसीबी पहुंची, प्लेऑफ तक पहुंची, लेकिन फाइनल मुकाबले में नहीं पहुंच पाई और फाइनल जीत भी नहीं पाई। तो कल हुए इस मुकाबले में टॉस जीता राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने। टॉस जीतकर उन्होंने पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया, यानी कि आरसीबी को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। यह कल का जो मैच था ये खेला गया था अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। यहीं पर इस साल के आईपीएल का फाइनल मुकाबला भी खेला जा रहा है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। ओपनिंग करने मैदान पर आए फाफ डुप्लेसिस, जो कि आरसीबी के कैप्टन हैं, और उनके साथ विराट कोहली। विराट कोहली पर सभी की नजरें थी। हालांकि उससे पहले वाले मुकाबले में भी विराट कोहली अपने रंग में नहीं दिखे, लेकिन उससे पहले वाले मुकाबले में जो उन्होंने दिल्ली के खिलाफ इनिंग खेली थी 70s की, उसमें अच्छा खासा परफॉर्मेंस विराट कोहली का रहा था। उनकी परफॉर्मेंस पर सभी की नजरें थी, लेकिन कल एक बार फिर से निराशा उनके फैंस को और आरसीबी के फैंस को हाथ लगी जब विराट कोहली जल्दी ही चलते बने। अपनी इस इनिंग में विराट कोहली ने जरूर पहले ओवर में एक छक्का मारा, लेकिन उसके बाद वो 1 रन और ही बना पाए और 8 बॉल उन्होंने खेली। 8 बॉलों में 7 रन बनाए, जिसमें एक छक्का शामिल था, और आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करना है रजत पाटीदार। रजत पाटीदार वही नाम है जिसने पहले एलिमिनेटर के मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ एक शानदार शतकीय पारी खेली थी और अपनी टीम यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को क्वालिफायर 2 तक पहुंचाया था। इस मुकाबले में भी रजत पाटीदार अच्छे खासे खेलते हुए नजर आए। उनके साथ फाफ डुप्लेसिस थे। फाफ डुप्लेसिस ने भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की इनिंग को थोड़ा सा संभालने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा वो भी नहीं संभाल पाए। रन बॉल ही खेले, 27 बल्कि रन बॉल से कम खेले। 27 गेंदें उन्होंने खेली, 27 गेंदों में 25 रन बनाए, मात्र 3 चौके मारे और 92 के स्ट्राइक रेट के साथ वो आउट हो गए। ओबेड मैकॉय ने फाफ डुप्लेसिस का विकेट लिया। रजत पाटीदार और ग्लेन मैक्सवेल ने थोड़ा सा और पारी को संभालने की कोशिश की। ग्लेन मैक्सवेल, जिन पर उम्मीदें काफी ज्यादा थी, 13 गेंदें खेली, मात्र 24 रन बनाए और 2 छक्के 1 चौका मारकर ग्लेन मैक्सवेल भी चलता बने। ट्रेंट बोल्ट ने ग्लेन मैक्सवेल का बेहद कीमती विकेट लिया, लेकिन रजत पाटीदार ने इस बीच अपनी अर्धशतकीय पारी को पूरा खेला और उन्होंने एक अच्छी खासी इनिंग खेलते हुए 42 गेंदों का सामना किया। रजत पाटीदार, एक यंग टैलेंट, ने इन 42 गेंदों का सामना करते हुए 58 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 4 चौके और 3 छक्के बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 138 का था इस सिचुएशन में भी, जबकि आपके कप्तान फाफ डुप्लेसिस, विराट कोहली और ग्लेन मैक्सवेल की विकेट चली गई हो, जिसको केजीएफ कहा जाता है आरसीबी का। इसके बाद महिपाल लोंगरोर भी कुछ खास नहीं कर पाए। अंत में उम्मीद ये थी, आरसीबी की जो इनिंग बिल्डअप हो रही थी उसमें उम्मीद ये थी कि लास्ट में आकर के दिनेश कार्तिक, जो कि अच्छी खासी फॉर्म में सीजन चल रहे हैं, वो आकर के कुछ बड़े शॉट्स दिखाते और आरसीबी को एक अच्छे टोटल तक पहुंचाते। लेकिन कल दिनेश कार्तिक भी कुछ खास नहीं कर पाए। 7 गेंदें उन्होंने खेली, महज 6 रन ही बनाई, कोई भी बाउंड्री नहीं लगाई और आउट हो गई। शहबाज ने हालांकि एक छक्का एक चौका लास्ट में जरूर लगाया और इसी के साथ ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 20 ओवरों में 157 रन बनाए, 8 विकेट खोए। टारगेट दिया 158 रनों का, यानी कि फाइनल में पहुंचने के लिए उन्हें 158 रन को डिफेंड करना था। लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों ने काफी शानदार गेंदबाजी की। खासतौर पर ट्रेंट बोल्ट ने 1 विकेट लिया 4 ओवर में। इसके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा ने बेहद शानदार गेंदबाजी प्रसिद्ध कृष्णा की रही।
4 ओवर इन्होंने करवाए, मात्र 22 रन दिए और 3 विकेट लिए। ओबेड मकॉय को भी 3 विकेट इस मैच में मिले। रविचंद्रन अश्विन को 1 विकेट मिला, लेकिन युजवेंद्र चहल जो कि पर्पल कैप होल्डर इससे पहले तक थे, यानी कि इस मुकाबले से इस इनिंग के पहले तक थे, उन्हें एक भी विकेट नहीं मिल पाया। 158 रनों का चेज करने उतरी राजस्थान की टीम ने। कैसा खेला? 158 रनों को चेज करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की टीम की जो शुरुआत थी बेहद शानदार रही। यशस्वी जायसवाल ने पहले ही ओवर में मोहम्मद सिराज को 16 रन मार दिए। उसके बाद दूसरे ओवर में हेजलवुड ने थोड़ी सी वापसी करने की कोशिश जरूर की, लेकिन तीसरे ओवर में मोहम्मद सिराज को फिर से 15 रन पड़े। यशस्वी जायसवाल ने शानदार पारी खेली, 13 गेंदें, हालांकि उन्होंने मात्र खेली, लेकिन 21 रन बनाए। पावर प्ले का काफी अच्छा इस्तेमाल किया, 2 छक्के 1 चौका मारा। लेकिन उसके बाद जो वन मैन शो देखने को मिला पूरे मुकाबले में, वो था जॉश बटलर का शो। जॉश बटलर इस साल आईपीएल में रन बनाने वाले सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज है, यानी कि ऑरेंज कैप उनके सिर पर इस सीजन की शुरुआत से ही सजी हुई है और इस सीजन के अंत तक भी वो ऑरेंज कैप उन्हीं के सिर पर है। हालांकि विराट कोहली का 973 रनों का रिकॉर्ड वो थोड़ा सा मुश्किल उनके लिए तोड़ना हो जाएगा, लेकिन विराट कोहली के एक और रिकॉर्ड की उन्होंने बराबरी की। जॉश बटलर ने कल के इस मुकाबले में भी शतकीय पारी खेली। जॉश बटलर ने 60 गेंदें खेली, 106 रन उन्होंने बनाए, 10 चौके मारे और 6 छक्के मारे 176 के स्ट्राइक रेट के साथ। और इसी के साथ इस सीजन उन्होंने अपना चौथा शतक मारा, यानी कि चौथी सेंचुरी उनकी थी, जो कि विराट कोहली के रिकॉर्ड की बराबरी है, जो 2016 में विराट कोहली ने एक सीजन में सबसे ज्यादा 4 शतक मारे थे, उसकी बराबरी जॉश बटलर ने कर ली है। कप्तान संजू सैमसन ने 21 गेंदें खेली, 23 रन बनाए, ठीक ठाक से 2 छक्के मारे, 1 चौका मारा, लेकिन फिर उनका भी विकेट हसरंगान ने ले लिया। लेकिन इसके अलावा इस मैच में कुछ भी बात करने के लिए नहीं था। दूसरी इनिंग में कंफर्टेबली राजस्थान रॉयल्स ने और खासतौर पर जॉश बटलर ने शानदार पारी खेली। 158 रनों का चेज राजस्थान रॉयल्स ने महज 18 ओवर में ही पूरा कर लिया। हालांकि थोड़ा और जल्दी भी ये हो सकता था, लेकिन बीच में थोड़ा सा स्लो खेला गया, लेकिन उसके बावजूद भी एक कंफर्टेबल विक्ट्री राजस्थान रॉयल्स को मिली। और इसी के साथ ही आरसीबी फैंस के सपने एक बार फिर से चूर चूर हो गए। आरसीबी एक बार फिर से आईपीएल की प्लेऑफ और फाइनल की दौड़ से जो है बाहर हो चुकी है। अब मुकाबला है फाइनल मुकाबला, जो कि खेला जाएगा गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। जो पहला क्वालिफायर मैच हुआ था वो भी इन्हीं 2 टीमों के बीच में हुआ था, उसमें गुजरात टाइटंस ने जीत दर्ज की थी। प्रसिद्ध कृष्णा को 3 बॉलों पर 3 छक्के, लास्ट में डेविड मिलर, शानदार इनिंग थी। फाइनल मुकाबला कल खेला जाएगा, कल भी आपके साथ बनेंगे। तब तक के लिए आप अपनी राय रख सकते हैं, आप अपनी बात कमेंट में कह सकते हैं। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए संवाद 365 को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मिलेंगे फाइनल मुकाबले में। नमस्कार।